दीदी को टॉपर भी बनना है, दीदी को पढ़ाई भी नहीं करनी, दीदी को सिलेक्शन भी चाहिए और पढ़ने की टेंशन भी नहीं हो रही क्योंकि सब कुछ तो दिवाली के बाद करना है। तुम ही हो ना वो दीदी। नामुमकिन को मुमकिन केवल और केवल आपका विश्वास बना सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान, आप सभी हैं भूमिका चौहान चैनल पर और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नवंबर से जनवरी तक के मास्टर प्लान की, जो आप बच्चों को बनाएगा टॉपर, जो आप लोगों को दिलाएगा 95 प्लस मार्क्स। जी हाँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में अब आप लोगों को क्या करना है वो मैं बताऊंगी। आप एक बात का अगर आज मुझे प्रॉमिस कर देंगे कि यस मैम अगले 3 महीने आप जो बोल रहे हो हम वो करने को तैयार है, मैं गारंटी लेती हूं तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि टॉपर बनने के लिए टॉपर खुद को मानना जरूरी है। शेर खुद को जंगल का राजा मानता है, इसलिए वो जंगल का राजा है। आप सभी को खुद पर ये विश्वास रखना होगा कि मैं ये कर सकता हूं, तो आप भी ये कर सकते हैं। आज के इस क्लास में हम मास्टर प्लान डिस्कस करेंगे। 5 नवंबर से 31 जनवरी तक का प्री बोर्ड्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, हम लोगों के रिवीजन करना है, बैकलॉग कवर नहीं किया है, बोर्ड्स एग्जाम भी सर पर होंगे, हम कैसे पढ़ाई करेंगे। मेरे चैनल पर लाइव क्लासेस परसों से शुरू हो जाएंगी। जी हाँ, 5 नवंबर से ये जो मैं आपको प्लान बताने वाली हूं इसमें मेरी लाइव क्लासेस भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन पहले हम बात करेंगे हमारे नवंबर, दिसंबर, जनवरी की। हम बात करेंगे एनसीईआरटी हमें पढ़नी है नहीं पढ़नी, हमें नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने, हमें सैंपल पेपर्स करने हैं नहीं करने, टेक्स्ट बुक से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ईच एंड एवरीथिंग वो ही करोगे अगर 3 महीने ये फॉलो कर लोगे, अगर टॉपर बन जाओगे बहुत 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 आराम से। इंग्लिश की गारंटी मैं लेती हूं तुम्हारी। आ जाओ, भूमिका चौहान चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे आने वाले दिनों में पूरी आपकी इंग्लिश की तैयारी मेरे चैनल पर लाइव करवाई जाएगी। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि क्लास की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अब हम बात कर रहे हैं 5 नवंबर से 31 जनवरी। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी में करनी होंगी, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। नवंबर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है क्योंकि दिसंबर और जनवरी प्री बोर्ड्स और प्रैक्टिकल्स में हम उलझे हुए होंगे। ऐसा नहीं है उस दौरान हमें पढ़ाई नहीं करनी है, पर कैसे करनी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन नवंबर आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मंथ क्यों होने वाला है, सब कुछ करेंगे। दिवाली के बाद करेंगे, भाई दूज के बाद करेंगे। आज भाई दूज भी हो गया, दिवाली भी हो गई, गोवर्धन भी हो गया, ठीक है। आज है दिवाली, कल नहीं है दिवाली। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम छठ पूजा भी आ रही है, ठीक है, मना लो अपने त्योहार, सब कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट नवंबर मत भूलना सबसे इंपॉर्टेंट मंथ है। क्यों? क्योंकि आप लोग इसमें अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे हर हाल में। अब तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, तुम्हें देना है दो। सिलेबस कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा नवंबर में, क्योंकि दिसंबर में प्री बोर्ड्स और हम प्री बोर्ड्स को अच्छे तरीके से देना चाहते हैं। वो हमारे बोर्ड्स एग्जाम की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। कंप्लीट नवंबर के अंदर आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब आपको एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ रहे हैं, आप वो दीजिए। आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़ रही है, आप वो लगाइए। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप अब बैठकर एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स बनाओ पूरे नवंबर में, नहीं। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट अब इस मंथ के अंदर जो भी चैप्टर्स बच गए हैं, जो भी बैकलॉग के चैप्टर्स बच गए हैं, बेटा उनको वन शॉट के फॉर्म में खत्म कर लो। अब एनसीईआरटी रीड करने नहीं बैठना है, अब नोट्स बनाने नहीं बैठना है, वो समय गया, ठीक है। अब आप लोगों को केवल वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहले वो चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं या आप लोगों को बहुत ज्यादा टफ लगते हैं। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मान लो उन्हें, सबसे वेटेज वाले चैप्टर्स मान लो उन्हें, या फिर वो चैप्टर्स जो सबसे ज्यादा टफ आपको लगते हैं, उन चैप्टर्स को आप बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाएंगे। इंक्लूडिंग ये नवंबर के अंदर जो मैं बात कर रही हूं, सारा कोर्स जब खत्म करने की बात कर रही हूं, उसमें उन चैप्टर्स को पहले करो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वेटेज के हैं या ज्यादा टफ है। इनके वन शॉट लेक्चर्स के जरिए आपके फेवरेट टीचर के वन शॉट लेक्चर्स देखो और वहां से इनका सिलेबस कंप्लीट करो।
दैट्स इट। पूरा नवंबर आप अपना प्लान बना लीजिए, छोटे छोटे गोल्स बना लीजिए। सबसे पहले एक जगह लिख लीजिए कि मेरे मैथ्स में इतने चैप्टर्स बाकी है, मेरे इंग्लिश में इतने बाकी है, मेरे साइंस में इतने बाकी है, व्हाटएवर। ये पूरा महीना हमारा नवंबर का, जब नवंबर एंड हो जाए उस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए 100%। ठीक है, नवंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ है क्योंकि दिसंबर के अंदर प्री बोर्ड्स है और जनवरी के अंदर प्रैक्टिकल्स है, और हमें इनमें भी बहुत ज्यादा टाइम हमारा कंज्यूम होता है, जिनमें प्री बोर्ड्स को हम बोर्ड्स की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट मैं करवाऊंगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ अगर है तो इसमें हमें क्या क्या चीजें करनी होंगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, हमें सिलेबस कंप्लीट करना होगा। दूसरा, हमें एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करनी है। अब आप सोचे मैं बैठ के चैप्टर्स को रीड करता हूं लाइन बाय लाइन, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास टाइम है, कर लो, नहीं है प्लीज मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, वन शॉट लेक्चर्स देखो। अब बैकलॉग इसी मंथ में कंप्लीट होगा। अब तुम्हें अगर 18 घंटे भी पढ़ना पड़ रहा है ना बेटा, तो प्लीज ये 3 महीने पढ़ लो, क्योंकि बाद में जो रिग्रेट होता है ना, वो आपको ऐसा लगता है कि काश मैं 2 घंटे और पढ़ लिया होता ना, मैं आज उस कॉलेज में बैठा होता। अगर जिन चीजों में मैंने अपना टाइम वेस्ट किया वो नहीं की होती तो शायद आज मैं कॉलेज में बैठा होता। मैं अगर आखिरी के 2 महीने पढ़ लिया होता तो शायद मैं कॉलेज में बैठा होता। मैं अगर केवल मैंने 20-25 सवाल एक्स्ट्रा निकाल लिए होते तो शायद मेरे मम्मी पापा को आज प्राउड होता, आज मैं अच्छे कॉलेज में बैठा होता, मेरा सिलेक्शन हो गया होता। वो रिग्रेट बहुत बुरा होता है, मैं आपको बता रही हूं, मुझे हुआ है वो रिग्रेट, मैंने फेस किया है अपने 12th क्लास में वो रिग्रेट। तो ऐसा फीलिंग मैं नहीं चाहती आप लोग फेस करें। बैकलॉग इसी मंथ में कंप्लीट होगा, नोट मेकिंग नहीं करनी है, सिलेबस कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करनी है, बैकलॉग कंप्लीट करना है, वन शॉट लेक्चर्स से करना है, और अपने आप को दिलासा नहीं देना है। जी हाँ, बहुत बच्चे क्या करते हैं, जब अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर रहे होते हैं और उसके दौरान जब क्वेश्चंस वगैरह निकाल रहे होते हैं तो इजी क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जब वो इजी क्वेश्चंस सॉल्व करते जाते हैं उन्हें लगता है हाँ हमें सब आता है, हमें सब आता है, हमें सब आता है। एग्जाम्स में जाके उनको रियलिटी पता चलती है और वो रियलिटी फिर देखी नहीं जाती। सो मेक श्योर कि आप प्लीज क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस कीजिए जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ना कि ऐसे जो आपको इजी लग रहे हैं। अगर वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको इजी लग रहे हैं, देन वेल एंड गुड, कांग्रेचुलेशंस, गुड टू गो, राइट। चलिए, अब आता है दिसंबर, और दिसंबर में आएंगे आप लोगों के प्री बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स को हमें बोर्ड्स की तरह ट्रीट करना है। अब बहुत सारे बच्चे, हो सकता है नवंबर में उनका सिलेबस कंप्लीट ना हो, पहले तो कोशिश करना हो जाए, बट अगर आप लोगों का जितना सिलेबस भी प्री बोर्ड्स के अंदर आ रहा है, या फिर आपका जितना सिलेबस प्री बोर्ड्स तक पूरा हो गया है, आप अपने प्री बोर्ड्स उन सभी चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करके देके आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप प्री बोर्ड्स को स्किप कर देंगे, बिल्कुल नहीं। आप जाएंगे, आप प्री बोर्ड्स अटेम्प्ट करेंगे, 3 घंटा एग्जाम हॉल में बैठेंगे, पेपर देंगे, लिखेंगे, देखेंगे कितना पेपर मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, कितना नहीं कर पा रहा हूं, मैं कितना स्कोर कर रहा हूं, कितना स्कोर नहीं कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम प्री बोर्ड्स की तैयारी कैसे करेंगे? आप लोगों का मान लीजिए आज मैथ्स का प्री बोर्ड है, आपको पहले अगर छुट्टियां वगैरह हैं तो ठीक है, नहीं है, आप लोगों को सैंपल पेपर्स से प्री बोर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। सैंपल पेपर्स से प्री बोर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। प्री बोर्ड्स की प्रैक्टिस बेस्ट तरीके से सैंपल पेपर्स से हो सकती है। आप टाइम लगाओ, ठीक है, 3 घंटे का टाइम लगाओ, एक सैंपल पेपर लेके बैठो और उसको सॉल्व करो। जितना कोर्स तुम्हें आता है, जितने चैप्टर्स, मान लो 10 में से तुम्हारे 8 चैप्टर प्रिपेयर हुए हैं, 8 चैप्टर्स के क्या सारे क्वेश्चंस आप सैंपल पेपर में कर पा रहे हैं या नहीं, कितनी देर में कर पा रहे हैं, अनसीन पैसेज सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, लेटर टू एडिटर में कितना टाइम लग रहा है, आर्टिकल राइटिंग में कितना टाइम लग रहा है। प्लीज मेक श्योर आप वहां पर उस चीज का ध्यान रखें, वर्ड लिमिट का ध्यान रखें, ग्रामर का ध्यान रखें, स्पेलिंग का ध्यान रखें। ये छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स दिलाती है, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का रिवीजन। अब ये जो प्री बोर्ड वाला महीना होगा हमारा दिसंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट इसमें हमें भूलना नहीं है कि हमारा मेन फोकस बोर्ड्स एग्जाम पर है। प्री बोर्ड्स को हम एक तरीके से प्रैक्टिस के तरीके से उसको लेंगे और हाँ, उसे अच्छा समय देंगे, लेकिन हम साथ ही साथ जो चैप्टर्स मैंने अगेन बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज के हैं, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं,
उन चैप्टर्स को, उन क्वेश्चंस का आप रिवीजन लगातार पूरे दिसंबर में करते रहेंगे। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी उन चीजों के लिए है जो एग्जाम पे फोकस करती हैं, जो एग्जाम में मार्क्स दिलाती हैं। मेरी जो क्लासेस होने वाली हैं अब आप लोगों के लिए 5 तारीख से, वो मैराथन होंगी। 4 दिन मैं आप लोगों के लिए टारगेट 95 प्लस सीरीज ला रही हूं। एक दिन अनसीन पैसेज, देन रीडिंग, देन मतलब रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर। 4 दिन मैराथन चलेगा जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। अगर वो क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। उन क्लासेस के दौरान आप लोगों को टिप्स भी दी जाएंगी कि कैसे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे आप लोगों का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग क्लासेस। मेरी पहली लाइव क्लासेस होने वाली है मेरे चैनल पर, तो आशा करती हूँ कि आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। टाइमिंग होगा 5 बजे, जी हाँ, शाम को 5 बजे टारगेट 95 प्लस सीरीज शुरू होगी। मैराथन होगा, टॉप 100 क्वेश्चंस इन ईच क्लास हम कोशिश करेंगे कि कर लें हर एक सेक्शन के। गुड। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का रिवीजन पूरे दिसंबर चलेगा। मान लीजिए आपके इंग्लिश के अंदर मतलब जैसे लेटर टू एडिटर आता ही आता है, आर्टिकल राइटिंग आता ही आता है, ग्रामर में नरेशन से जहां से क्वेश्चन आते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था नरेशन से यहां से क्वेश्चन आता है, सिंटेक्स से यहां से आता है। आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको रेगुलर रिवीजन में रखने हैं पूरे दिसंबर। हर एक सब्जेक्ट का दिन में अपना डे डिवाइड कर लो। एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। पहला सब्जेक्ट थ्योरी, दूसरा न्यूमेरिकल वाला। जैसे मैथ्स के साथ आप इंग्लिश पढ़ लो, ठीक है, या बायोलॉजी के साथ आप फिजिक्स पढ़ लो। इस तरीके से एक इजी एक टफ, ऐसे अपने दिन में 2 सब्जेक्ट्स को रखना है। साथ ही साथ दोनों सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं वो देखना है। साथ ही साथ कितना आपने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे अचीव कर लिया अपना टारगेट, वो आपको देखना है। अगर नहीं हुआ अगले दिन मॉर्निंग में और जल्दी उठो। बट ये कुछ दिनों की प्रैक्टिस है जो मुझे लगता है आप लोगों को बहुत आगे ले जाएगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का रिवीजन हम करेंगे दिसंबर में, प्लस प्री बोर्ड्स को हम प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करेंगे सैंपल पेपर्स के जरिए। उसके बाद आता है जनवरी, और जनवरी होगा पूरा आप लोगों का प्रैक्टिकल्स के लिए। लेकिन हम इसके बीच में अपने बोर्ड्स एग्जाम को तो नहीं भूल सकते, सारा फोकस प्रैक्टिकल्स पे नहीं लगा सकते। तो हम यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर्स और साथ ही साथ पूरा कंप्लीट रिवीजन। सी, हम दिसंबर में क्या कर रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे थे, बट इन जनवरी हमें पूरा कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करना है। तो इसीलिए आप लोगों का जो टाइम टेबल होगा वो यहां पर बहुत मैटर करेगा। आपका टाइम टेबल आप लोग ही बना सकते हो। कल एक ऐसा वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को टाइम टेबल भी बताऊंगी। परसों से ऑब्वियसली हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी, लेकिन कल मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपका टाइम टेबल दिन में कैसे, आप कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो मिल सकता है। अभी आज हमने देखा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में क्या करना है। आप लोगों के पास आज सोचने का समय है। अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाइए, अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कीजिए। ये मेरा इतना कोर्स बचा हुआ है, मुझे इतना कोर्स अभी कंप्लीट करना है, बैकलॉग मेरा खत्म करना है, 1 शॉट लेक्चर्स मुझे देखने हैं। बस इन चीजों को थोड़ा सा एक बार फोकस कर लोगे तो मुझे लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो तुम लोगों को नहीं आएगी, ठीक है। तो हमें दिसंबर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, प्लस जनवरी में हमें कंप्लीट रिवीजन करना है डिटेल में, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है डेली। प्रैक्टिकल्स चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट साथ ही साथ हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस और हमारा सारा कंप्लीट डिटेल में रिवीजन जनवरी के अंदर होगा, जिसमें मेरी क्लासेस भी आप लोगों के लिए चलती रहेंगी। सो पूरा नवंबर हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। दिसंबर में प्री बोर्ड्स प्लस सैंपल पेपर्स प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे। देन जनवरी में हमारे प्रैक्टिकल्स प्लस कंप्लीट रिवीजन विद क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली। ध्यान में आएगी ये चीजें, सोचो इन्हें अच्छे से, जो मैं बोल रही हूं क्या कर पाओगे, और अगर नहीं कर पाओगे तो क्या ऐसा किया जाए कि तुम वो कर पाओ। ध्यान दो इन चीजों पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या चीजें हैं
जो थोड़ी सी और मैं डिस्कस करना चाहती हूं आप लोगों के साथ। मान लीजिए आपका लिटरेचर वाला पार्ट है, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें, तो जो भी चैप्टर्स बचे हैं अब उसमें एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करना है, ठीक है, आपको केवल वन शॉट देख के जाना है। अब वन शॉट और समरी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वन शॉट देखूं या समरी देखूं। बेटा समरी नहीं देखनी है, वन शॉट लेक्चर्स ही देखने हैं। उन वन शॉट लेक्चर्स में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। वन शॉट लेक्चर्स कैसे देखने हैं, देखो सबसे पहले थीम आपको हर एक चैप्टर की, हर एक पोम की, हर एक चैप्टर हर एक पोम में जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है, जैसे मान लीजिए डीप वाटर में है द बिगेस्ट फियर इज टू फियर इटसेल्फ, इस तरीके से एक मैसेज दिया हुआ है। ऑल यू हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, आई गेस इस तरीके से। या आप थिंग ऑफ ब्यूटी में देख लीजिए, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, वॉट एवर द मैसेज इज, जो भी मैसेज दिया हुआ है इन दैट चैप्टर, इन दैट पोम, आपको वो पता होना चाहिए। उस चैप्टर का थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया, कैरेक्टर्स और इंपॉर्टेंट इवेंट्स। हर एक चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, उनकी थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लिख सको, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैम बाकी की हजारों किताबें पढ़ लेंगे, हजारों पब्लिकेशंस खरीद लेंगे, हजारों चीजें ले आएंगे उठा उठाकर, लेकिन एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को बहुत हल्के में ले जाते हैं और वो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। एनसीईआरटी में जितने सवाल दिए ना, चैप्टर के बीच में, पीछे, बाद में, आगे, सारे कर लो अच्छे से कर लो, काम बन जाएगा, ठीक है। ये तो हाँ था हमारा लिटरेचर पढ़ने का बात। अब अगर अनसीन पैसेज है, 2 महीने का टारगेट लेते हैं हम अनसीन पैसेज का। हम 30 अनसीन पैसेज सॉल्व करना चाहते हैं। हमारे पास नवंबर और दिसंबर है, ये समझ लीजिए। हमारे पास जनवरी है ही नहीं अनसीन पैसेज के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे हम राइटिंग वहां पर बहुत सारा काम होता है, वहां लिख के करने का टाइम ही नहीं होता एक्चुअल में हमारे पास। तो नवंबर दिसंबर में हम कर सकते हैं। तो अनसीन पैसेज के लिए हमारे पास मान लो 60 दिन है, तो 30 अनसीन पैसेज, एक दिन छोड़ के एक दिन, अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, जब तुम्हें टाइम मिल रहा है, गिव 20 मिनट्स टू अनसीन पैसेज। आपको करने ही करने हैं, टाइमर लगाना है, 20 मिनट का अनसीन पैसेज खोलना है, आंसर्स लिखने हैं, वोकैबुलरी के भी आंसर्स करने हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो 30 अनसीन पैसेजेस सॉल्व करने, 20 मिनट्स का टाइमर लगाना है, एक दिन छोड़ के एक दिन अनसीन पैसेज कर सकते हो, 2 दिन में 20 मिनट निकाल सकते हो। अब राइटिंग सेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, अब जो पढ़ रहे हो ना, पढ़ोगे, जैसे नवंबर में पढ़ोगे, दिसंबर में, किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। जैसे फॉर्मेट, राइटिंग सेक्शन में फॉर्मेट, कई बच्चे ऐसा बोलते हैं मैम हमें तो कुछ आता ही नहीं है। हम आपको जो फॉर्मेट बताते हैं ना, आप वो फॉर्मेट भी बना के आओगे तो भी 1-1.5 नंबर आपकी झोली में होगा। इसीलिए बोर्ड्स एग्जाम में कुछ भी छोड़कर नहीं आना होता है, सब कुछ लिख कर आना होता है। बस यही चीज ध्यान रखनी है कि फॉर्मेट हर एक का, लेटर टू एडिटर का, कंप्लेंट लेटर का, जॉब एप्लीकेशन का, जो एग्जाम में आता है आपके, आप उसका फॉर्मेट देखो। आर्टिकल राइटिंग है तो आप उसके अंदर फिक्स्ड लाइन, जैसे लेटर टू एडिटर की भी मैंने फिक्स्ड लाइंस बताई थी, जॉब एप्लीकेशन की, कंप्लेंट लेटर की, सबकी फिक्स्ड लाइंस बताई थी। बार बार याद करो, रिवाइज करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। कोट्स और फ्रेजेस अच्छे से, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में बार बार आर्टिकल्स पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड कुछ कोट्स और फ्रेजेस याद करते चलो, एग्जाम में लिखने के काम आएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स में से वो टॉपिक्स उठा लो इनकी प्रैक्टिस करने के लिए, इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है, बाकी तरीके बेकार है प्रैक्टिस करने के। उसके बाद बारी आ जाती है, अच्छा वर्ड लिमिट का खास तौर पर ध्यान रखना है जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्रॉस नहीं करनी है। उसके बाद आता है ग्रामर। ग्रामर की तैयारी कैसे की जाए? जी हाँ, ग्रामर में बिल्कुल भी अगर आप लीनियंसी बरतेंगे, अगर आपको लगता है कि आप बस ऐसे ऊपर ऊपर से देख के चले जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं। ग्रामर को आप पता है, अगर रूल आता है तो आंसर कर पाएंगे, रूल नहीं आता तो आंसर नहीं कर पाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रूल्स। अब रूल्स को कैसे करेंगे? आज से मान लीजिए मैं 5 तारीख से आपको लाइव क्लासेस बोल रही हूं, तो 5 तारीख से पर टॉपिक 100 क्वेश्चंस का टारगेट बना लो। पर टॉपिक नरेशन है, 100 सवाल एग्जाम से पहले तक नरेशन के निकालने हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, 100 सवाल एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की पहले मुझे निकालने हैं। उसके अंदर हर टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए उन 100 सवालों में। जैसे मैं आपको जब करवाऊंगी तो मैं उसमें हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगी, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा करवाऊंगी। तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस टाइप के, जैसे नरेशन में इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस या इंपैरेटिव सेंटेंसेस से क्वेश्चंस
बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करो। 100 सवाल अगर कर लोगे, हर तरीके का सवाल कवर हो जाएगा। अब उसके बाद चार्ट्स, मैंने आपको हमेशा चार्ट्स दिए हैं, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखेंगे तो अभी मेरा ये नया चैनल है भूमिका चौहान, यहां पर आप लोगों के लिए भी वीडियोस डल रही हैं और लाइव क्लासेस में भी मैं आपको चार्ट्स प्रोवाइड करूंगी। उन चार्ट्स के जरिए पढ़िएगा। रोजाना रूल्स रिवाइज जरूर करने हैं, बैठ के रट्टा नहीं मारना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के जरिए ही रूल्स रिवाइज होंगे सही तरीके से, रटाफिकेशन काम नहीं करेगा। वोकैबुलरी के लिए भी टारगेट बनाना होगा। जी हाँ, एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, पिछले 15 साल के एंटोनिम्स, पिछले 15 साल के सिनोनिम्स, पिछले 15 साल के इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो भी मिलता है तुम्हें सब कुछ अच्छे से याद कर लो, लिख लो एक जगह ताकि बार बार रिवाइज कर सको। दिन में फोन में ही बैठ के अगर 5 मिनट तुमने अपने एंटोनिम्स को दे दिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एग्जाम तक तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे छोटी छोटी चीजों को समय देते हैं। आप खाली बैठे हुए थे, आपने रील चलाने की जगह अपने 50 एंटोनिम्स रिवाइज कर लिए। रील चला के अंत में क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना, दिमाग खराब होगा। फिर पढ़ने भी बैठोगे तो भी तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा कुछ न कुछ, है ना। छी तपाक दमदम से पूरे पेपर में वो छीछा लेदर हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात का। अब टारगेट 95 प्लस सीरीज की मैं अब बात करने वाली हूं आप सभी बच्चों से, और वो ये है कि 5 नवंबर से टारगेट 95 सीरीज हमारी शुरू होने वाली है मेरे चैनल भूमिका चौहान पर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 5 बजे क्लास होगी, लाइव होगी, मैराथन होगी। जी हाँ, आप सभी बच्चों के लिए टारगेट 95 प्लस सीरीज। अब मुझे ये बता दो कि कौन कौन है जो सच में टॉपर बनना चाहता है। इस सीरीज के अंदर हम 4 दिन 5, 6, 7, 8 हम 4 दिन अपना एक एक सेक्शन जो है वो यहां पर रिवाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 तारीख को हम ग्रामर करेंगे, 6 को भी हम ग्रामर करेंगे। देन 7 तारीख को हम क्या करेंगे? लिटरेचर करेंगे, और 8 तारीख को हम रीडिंग और राइटिंग सेक्शन करेंगे। जी हाँ, ये हमारा प्लान रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ग्रामर बहुत ज्यादा है, ग्रामर के ज्यादा क्वेश्चंस हैं। सो इस दिन जो है हमारे ग्रामर के रूल्स हो जाएंगे, और इस दिन प्रोबेबली हम वोकैबुलरी पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। देन लिटरेचर एंड देन रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शंस। जितने भी क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू फॉर्म्स में भी होंगे, प्लस मैं आपको सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं और इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सभी इस सीरीज के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या सच में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं या नहीं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।